हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी के सामने में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, इस पिछले वीडियो में हम भारतीय संस्कार पाठ के पूरे पाठ को और अर्थ के साथ हम पढ़ाए थे और उसका सब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन आंसर कराना था। तो इस वीडियो में हम आपको क्या बचा हुआ क्वेश्चन आंसर है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का इस सभी प्रश्नों का सटीक आंसर हम बतलाने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, पाठ का नाम है भारतीय संस्कार। देखिए, भारतीय संस्कार पाठ है। देखिए, कुल संस्कार कितने हैं। देखिए, मनुष्य के कुल कितने संस्कार है, तो कुल कितने संस्कार से गुजरना पड़ता है, तो 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। देखिए, संस्कार की संख्या कितने हैं, 16। संस्कार कितने भागों में बांटा गया है, तो आप जानते हैं 5 भाग में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या है, 5। कितना है, तो 5 भाग। चलिए अगला देख लेते हैं। व्यक्तित्व की रचना किसके द्वारा होता है, तो संस्कार से होता है। किसके द्वारा, तो संस्कार से। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था, प्राचीन काल के जो शिष्य था उसको क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। अगला है क्वेश्चन है, प्राचीन समय में शिष्य को क्या पढ़ाया जाता था। देखिए, प्राचीन समय जो शिक्षा प्रणाली था उस शिक्षा देने का किस विषय को पढ़ाया जाता था, तो वेद को क्या पढ़ाया जाता था, वेद। क्या है उसको, उस समय की शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था, वेद। क्या पढ़ाया जाता था, वेद। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो आप जानते हैं 3 होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार, तो 3 संस्कार। आपका 3 कितने संस्कार, 3। शिक्षा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो शिक्षा अवस्था जो 5 संस्कार होते हैं। कितने, 5। और शिशु अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो शिशु अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कितने, 6 संस्कार। कितना संस्कार, 6। देखिए, जन्म से पूर्व 3, मतलब शिक्षा अवस्था में 5 और शिशु अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, विवाह संस्कार कितने होते हैं, तो विवाह संस्कार 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1 होते हैं। 1 है आपका विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या है, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। क्या है, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंडप संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत। देखिए, मंडप निर्माण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत। देखिए, विवाह संस्कार के सभी जगह किस तरह मनाई जाती है, तो समान रूप से। देखिए, सभी जगह विवाह संस्कार समान रूप से मनाया जाता है। क्या, समान रूप से मनाया जाता है। देखिए, दिल्ली में हो रहा है जैसे बिहार में भी होता है। जितना कार्यक्रम मतलब शादी में होता है, विवाह में, उतना कार्यक्रम लगभग समान रूप से ही मनाया जाता है सभी तरफ। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य किस जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो क्या विवाह संस्कार में मनुष्य क्या है, गृह जीवन में। किस जीवन में प्रवेश करता है, तो गृह जीवन में प्रवेश कर जाता है। किस जीवन में, तो गृह जीवन। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विवाह संस्कार में क्या क्या होता है, तो विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। अनेक प्रकार के कर्मकांड का मतलब पूजा पाठ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय जीवन में क्या आवश्यक है, तो क्या भारतीय अगर अच्छे व्यक्तित्व की रचना करना है तो संस्कार की क्या है, आवश्यकता, निश्चित क्या है, जरूरत है। चलिए देखिए, शिष्य को गुरु जी क्या उपदेश देते हैं, तो शिष्य को उपदेश देते हैं, क्या देते हैं, सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना। यही ना उपदेश देते हैं। मतलब क्या है कि जाना तो सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना, यही से ना उपदेश देते हैं। कदापि असत्य नहीं बोलना है। उपदेश देकर क्या करते हैं, गुरुजी अपने शिष्य को भेजते हैं। अग्नि स्थापना किस संस्कार के में होता है, तो देखिए, अग्नि स्थापना जो
किस संस्कार में होते हैं? तो जो विवाह संस्कार होता है उसमें क्या होता है? अग्नि स्थापना होता है। किस में? तो विवाह संस्कार में। सीमंतोन्नयन किस संस्कार में होते हैं? तो जन्म से पूर्व जो संस्कार होता है उसी में क्या होता है? सीमंतोन्नयन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंक लेखनम किस संस्कार में होता आते हैं? तो क्या है? अंक लेखनम शिक्षा संस्कार में क्या अवस्था में आता है? किस में? तो शिक्षा संस्कार में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, देखिए शिक्षा अंक लेखनम किस संस्कार में आता है? तो शिक्षा संस्कार में। नामकरण किस संस्कार में होता है? तो शैशव अवस्था में। किस संस्कार में? तो शैशव अवस्था जो संस्कार होता है उसमें ही नामकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है यह, और उसके बाद के व्यक्तित्व की रचना मतलब गुण और अवगुण की किसके माध्यम से पता चलता है? गुण और अवगुण के किसके माध्यम से पता चलता है? तो मनुष्य के गुण और अवगुण के किसके माध्यम से पता चलता है? तो संस्कार का। मान लीजिए किसी को गुण और अवगुण, देखिए गुण और अवगुण किसके माध्यम से पता चलता है? तो आपका संस्कार से। किसके माध्यम से? संस्कार। आप जान गए संस्कार कितने होते हैं? कुल 16 है। संस्कार कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था में 6 और शिक्षा अवस्था में 5। आपका एक है विवाह संस्कार, एक अंत्यशिष्ट। कुल मिलाकर 16। प्रत्येक भी व्यक्ति कितने संस्कार से गुजरते हैं? 16 संस्कार से गुजर। देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। तो अब सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव क्या है? शैशव संस्कार का वर्णन करें। देखिए संस्कार और आंसर देख लीजिए। संस्कारों में शैशव संस्कार सर्वोत्तम माना जाता है। यह संस्कार मनुष्य की भविष्य की आधारशिलता होता है। मतलब शैशव संस्कार मनुष्य की क्या है? बच्चों की भविष्यशील होता है, भविष्य पर आधारित। तो इसके अंतर्गत में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशासनम, चूडाकर्म, नामकरण, कर्णभेद एवं कुल शिशु संस्कार 6 होते हैं। देखिए शिशु संस्कार को 6 कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार हैं। इसमें यह क्या आधारशील है, मतलब भविष्य तय करता है। किस संस्कार से होता है? तो शिशु संस्कार से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सब्जेक्टिव का, विवाह संस्कार का वर्णन करें। देखिए विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार होता है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। इसमें यह वर पक्ष वधु पक्ष को स्वागत करता है। इसमें मंडप निर्माण, कन्यादान, सिंदूरदान, अग्निस्नान इत्यादि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्कार का कौन कौन होते हैं? देखिए शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5 शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। तो क्या है? तो अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ के साथ समावर्तन। कुल इसमें से संस्कार कितने हैं? 5 संस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसान संस्कार का गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? देखिए किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? किसान संस्कार में ही गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म मतलब मुंडन कर्म होता है। इसमें गोदान का मुख्य कर्म होता है। अतः साहित्य में ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी कहा जाता है। देखिए साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का ही दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार है। कौन संस्कार? तो गोदान संस्कार। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर 5 वाक्य में परिचय दे। देखिए भारत के संस्कार का सर्वोपरि है।
समय समय पर यह संस्कार बदलते रहते हैं। व्यक्तित्व की रचना संस्कार से ही होती है। जो विदेश में रहने वाले लोग यह भारतीय संस्कार का जिज्ञासा रखते हैं। जो देखिए विदेश में जो रहने वाले लोग हैं, जो भारतीय संस्कार को क्या है जिज्ञासा रखते हैं, मतलब जो हमारे देश के, जो भारत देश के जो लोग हैं, जो अभी वर्तमान समय में विदेश में रहते हैं, वह भारत के संस्कार के जानने का क्या उनमें उत्सुकता है, जिज्ञासा कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संस्कार कितने होते हैं इसका वर्णन। देखिए भारत में संस्कारों की कुल संख्या 16 होते हैं। देखिए भारत में संस्कारों की संख्या कुल 16 है। इसमें नाम जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। देखिए संस्कार के 5 भागों में बांटा गया। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शैशव अवस्था में 6 संस्कार आपका है, शैशव अवस्था में 6 संस्कार, और आपका शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार। कुल संस्कारों की संख्या कितने हैं तो 16। तो आप संस्कार जो देखिए इस पाठ का जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या किए प्रश्न था उसका हम देख लिए। और देखिए और इसमें भी यह पाठ क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस पाठ को जो क्वेश्चन आंसर हम कराए हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन आंसर को निश्चित आप क्या के लिए लिख लीजिए। आप क्या है कि वीडियो को रुकाकर स्क्रीनशॉट लेकर और उसको कॉपी में क्या है नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। अगर आप मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट निश्चित करें। अगर आपको जो भी वीडियो मतलब जो भी पाठ संस्कृत में या हिंदी में क्लास 10th को जो आपका पाठ में डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको यह कंसेप्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा है कंटेंट, उस पर हम आधारित आपका वीडियो बना देंगे ताकि आपका जो समस्या है उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो आप आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।